देखिए, हम पढ़ रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने देखा था एक प्राइमरी सेक्स आर्गन था, एक सेकेंडरी सेक्स आर्गन, एसेसरी सेक्स डक्ट था, एसेसरी सेक्स ग्लैंड था एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया था। हमने कौन कौन सा पार्ट पाया जाता है ये देख लिए थे। आज हमको देखना है क्या, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका स्ट्रक्चर कौन कौन सा। देखिए, सबसे पहला तो क्या है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताए थे सबसे पहले तो क्या होता है, जो टेस्टिस है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, टेस्टिस के बाहर ये देखो, मान लीजिए ये टेस्टिस है, ये टेस्टिस के बाहर देखो एक डक्ट ये लगी है। इस डक्ट का हम नाम देते हैं एपिडिडाइमिस। इस डक्ट को हम क्या नाम देते हैं, एपिडिडाइमिस, ये लिखा है। ठीक है, इस डक्ट का नाम क्या है, एपिडिडाइमिस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ से जो एक डक्ट आती है, ये डक्ट जो यहाँ से इस तरीके से आई है, ये वाला डक्ट, इसको हम वास डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इस डक्ट का नाम हम क्या देते हैं, वास डिफरेंस। ठीक है, क्या नाम देते हैं, वास डिफरेंस कहते हैं। या वास डिफरेंस आगे जाकर सेमाइनल वेसिकल्स के साथ मिलता है तो इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। सेमाइनल वेसिकल्स एक क्या है, मेल एसेसरी ग्लैंड है। फिर उसके पास एक कप लाइक ग्लैंड पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। फिर यहाँ पे दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, या तो हम कॉपर्स ग्लैंड कहते हैं। ये क्या है, ट्यूब है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, यूरिन एंड सीमेन के सिक्रीशन के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताए थे, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, ये क्या है, यूरिनरी ब्लेडर है। ठीक है, यहाँ के इसके अंदर देखिए, इस टेस्टिस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, लोब होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, लोब होते हैं, जिसका नंबर क्या होता है, एक टेस्टिस में 250 होता है। नंबर कितना होता है, 250 होता है, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसका नंबर होता है 250 होता है, 250 होता है। यहाँ से जो सबसे पहले डक्ट निकलती है उसको हम क्या नाम देते हैं, रेटी टेस्टिस कहते हैं। उसके बाद ये सभी जो डक्ट बना है इसको हम वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। फिर वासा इफ्रेंसिया किसका फॉर्मेशन करता है, एपिडिडाइमिस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये किडनी से आता है, यूरिन को लेकर यूरेटर है। ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस है। नेक्स्ट, ये बाहर ये वाला ये है जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया है। फीमेल का मेल का ये क्या है, एक्सटर्नल जेनेटेरिया है। ये इतना पार्ट क्या है, मेल का एक्सटर्नल जेनेटेरिया है। ठीक है, यह एक्सटर्नल जेनेटेरिया के पास सबसे पहला ये वाला पार्ट जो क्या होता है, बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, जिसे हम ग्लांस पीनस कहते हैं, जो क्या होता है, बहुत ही सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट, इस पर एक फोल्डेड स्किन पाई जाती है, एक फोल्डेड यहाँ पे देखिए एक स्किन पाई जाती है, हम जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोर स्किन कहते हैं। इसके पास दो इरेक्टाइल टिश्यू होती है, दो इसके पास इरेक्टाइल टिश्यू होता है। ये देखिए, ये दोनों दिख रहा है कि नहीं, ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यूज हैं। ये एक इरेक्टाइल टिश्यू है जिसके हम क्या कहते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, कैवर्नोसा कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर इस डक्ट के पास देखो, ये वाला जो ये वाला पार्ट यहाँ से दिख रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट, ये इतना, ये वाला पार्ट, यहाँ का ये वाला पार्ट, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है। ठीक है, ये दोनों इरेक्टाइल टिश्यू है। इस टिश्यूज का हम नाम देते हैं क्या, कार्पस स्पंजियोसम। क्या नाम देते हैं, कार्पस स्पंजियोसम। ठीक है, तो इसके पास क्या होती है, टू टाइप की इरेक्टाइल टिश्यू होती है जो इरेक्शन में हेल्प करती है पेनिस को। ठीक है, एक कौन सा होता है, जो नीचे की साइड प्रेजेंट होता है, कार्पोरा कैवर्नोसा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्पस स्पंजियोसम पाया जाता है। कार्पस स्पंजियोसम सिंगल होता है, वन होता है, और कार्पोरा कैवर्नोसा कितना होता है, टू होता है। ठीक है, हमने कहा इसके पास एक फोल्डेड स्किन है, जिसको हम फोर क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं। इसी का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, प्रीप्यूस भी कहते हैं। इस स्किन का दूसरा नाम क्या देते हैं, हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। लिखना है तो लिख सकते हैं,
प्यूस भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। एक बार देखिए हम बनाकर भी आपको दिखा रहे हैं क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है इसके पास। देखिए क्या क्या बताएं। पहला देखिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने कहा एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। क्या नाम देते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। ठीक है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी के प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए उसको 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टेस्टिस को कम चाहिए। ठीक है, तब जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर ये टेस्टिस प्रेजेंट है। ठीक है, ये सॉरी टेस्टिस है। टेस्टिस से जो यहाँ पर डक्ट निकलती है, इस डक्ट को हम एपिडिडाइमिस कहते हैं। एपिडिडाइमिस एक कैनाल के थ्रू जाता है जिसे हम इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। इस कैनाल से होते हुए क्या होगा, वासा एफरेंसिया, यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर था। ठीक है, यहाँ पर आकर यहाँ पे लीफ लाइक एक ग्लैंड थी जिसे हम सेमाइनल वेसिकल्स कहते थे। यह डक्ट, ये दोनों डक्ट आपस में मिलते थे यहाँ पर, तो इस डक्ट का नाम हम देते थे इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो ये वाला डक्ट आया प्लस ये वाला डक्ट, यहाँ पे जो ओपन हो रहा है, यहाँ पर जो पॉइंट पर ओपन हो रहा है, इस डक्ट का नाम देते हैं इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जब यहाँ पे ये देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है कि नहीं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ब्लड वेसल नर्व वेसल एक साथ में जा रहा है, तो एक देखो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है कि नहीं, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्पर्मेटिक कार्ड। क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड। तो नेक्स्ट देखो, पहला हेडिंग कौन सा है, स्क्रॉटम। कौन सा, स्क्रॉटम। ठीक है, स्क्रॉटम देखो क्या है, सबसे पहले इसकी ये आउटर कवरिंग, सबसे स्क्रॉटम ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो किसी बाहर कवरिंग कौन सा है, स्किन है। इसके पास क्या होती है, 2 टाइप की मसल्स पाई जाती है, जो क्या करती है, स्क्रॉटम की पोजीशन को मेंटेन करता है, जिसके कारण क्या, टेस्टिस की टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रहे, थर्मो रेगुलेशन की तरह काम करता है। जो आउटर कवरिंग है, ठीक है, जो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसको हम क्या कहते हैं, डॉटर्स मसल्स कहते हैं। और जो क्या है, इसके अंदर वाली मसल्स है, ये वाला है क्रीमेटर्स मसल्स कहते हैं। ठीक है, आउटर मसल्स को क्या नाम देते हैं हम, ये वाले को हम क्या नाम देते हैं, डाल्टोस मसल्स कहते हैं। और इसके अंदर ये वाला जो मसल्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं। जो क्या होती है, टेस्टिस की पोजीशन को मेंटेन करता है, सॉरी स्क्रॉटम की पोजीशन को ये मेंटेन करता है। यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ से जो डक्ट निकलेगी स्पर्मेटिक कार्ड, इसी से होकर एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। इस कैनाल का नाम देते हैं हम इंग्यूनल कैनाल कहते हैं। क्या नाम देते हैं, इंग्यूनल कैनाल। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इंटेस्टाइन का कुछ लूप पार्ट क्या होता है, इस इंग्यूनल कैनाल में आ जाता है, तो इस कंडीशन का हम नाम देते हैं इंग्यूनल हार्निया। क्या नाम देते हैं, इंग्यूनल हार्निया कहते हैं। ठीक है, क्या नाम देते हैं, इंग्यूनल हार्निया। जब इंटेस्टाइन का कुछ लूप कुछ पार्ट क्या होता है, इस इंग्यूनल कैनाल में आ जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंग्यूनल। तो ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके पास 2 क्या है, मसल्स पाई जाती है, जो टेस्टी क्या होती है, स्क्रॉटम की पोजीशन को क्या करती है, मेंटेन करती है। तो देखो क्या है, सबसे पहला स्क्रॉटम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, जो डिवाइड है, ये क्या होता है, एक सिप्टा होता है जो टेस्टिस को स्क्रॉटम को बांटता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्क्रॉटम सेप्टम कहते हैं। क्या नाम देते हैं, स्क्रॉटम सेप्टम का।
ठीक है। स्क्रॉटम सेप्टा द्वारा क्या होता है, सेप्टम द्वारा ये डिवाइड होता है। इसके पास इंग्यूनल कैनाल है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा था एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जाता है जिसको स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं। स्पर्मेटिक कार्ड देख लो, ये वाला, ये जो कि यहाँ पे देखो ब्लड वेसेस है, वास डिफरेंस है, नर्व वेसेस है, ये देखो एक गुच्छा बनता है कार्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्पर्मेटिक कार्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आज की क्लास के लिए बस इतना ही।